बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मेनिंजेस के बारे में। तो मेनिंजेस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ठीक है। मेनिंजेस का मीनिंग क्या होता है? मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन कौन सी हैं? ये वो मेम्ब्रेन हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हैं? देखो अगर हम ब्रेन का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये तो स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके ऊपर जो कवरिंग आती हैं, जैसे सबसे अंदर की जो कवरिंग है, ये कवरिंग ये हो गई, ठीक है। तो ब्रेन को भी कवर कर रही है और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर रही है। दूसरी कवरिंग ये हो गई हमारी, ठीक है। और तीसरी कवरिंग हमारी हो गई ये वाली पिंक कलर की। 3 कवरिंग हो गई हमारी, है ना। तो हमने पढ़ा है कोई भी ऑर्गन होता है उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मतलब उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कवरिंग होती है। सब ऑर्गन में पढ़ा होगा, जैसे लंग में पढ़ा है प्लूरा होता है, हार्ट में पेरिकार्डियम होता है, उसी तरह से, है ना। तो इसमें क्या है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा प्लस मैटर। अंदर वाली जो कवरिंग होती है इसको क्या कहते हैं? एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर। मैं प्लस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसका मीनिंग बताऊँगा आपको। और सबसे अंदर वाली जो होती है उसको पाया मैटर या पिया मैटर कहते हैं। अब तो ड्यूरा का मीनिंग क्या होता है? ड्यूरा का मीनिंग होता है हार्ड। सबसे बाहर वाली होती है तो ये कैसी है? हार्ड। और मैटर मीन्स मदर, ठीक है। एरेक्नॉइड का मतलब क्या होता है? आर्किड का क्या मतलब होता है? जो वेब के समान रचना होती है, जो जाल बनाता है ना, वेब की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, प्लस मदर। और पिया मतलब जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट मदर, है ना। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है ड्यूरा मतलब हार्ड मदर। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि जो ड्यूरा मैटर होती है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है, वो कैसी होती है? ये ड्यूरा जो होती है कैसी होती है? हार्ड होती है, डेंस होती है, और कैसी होती है? फाइब्रस होती है। तो जो बाहर कवरिंग होती है वो हमेशा से ही होती है। इसी तरह करेक्टर हो जाता है। हमने पेरिकार्डियम में पढ़ा था कि उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है फाइब्रस लेयर होती है, टफ होती है, डेंस होती है, हार्ड होती है ना। तो ड्यूरा मतलब हार्ड मदर। एरेक्नॉइड मतलब जो जाल के समान होती है। तो एरेक्नॉइड में क्या होता है? उसमें क्या होता है? जो आर्केड टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं? जाल बनाते हैं, यानी उनमें क्या होता है? एक पिलाई के समान स्ट्रक्चर निकल के आता है, जिसके कारण ये देखने में वेब की तरह होता है, इसलिए हम इसको एरेक्नॉइड कहते हैं। और जो पायामेटर होता है वो कैसी होती है? उसमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू सारे ही, लेकिन क्या ये सॉफ्ट कनेक्टिव है ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं पिया मैटर जो होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच स्ट्रक्चर इज़ नोन एज हार्ड मदर, विच स्ट्रक्चर इज़ नोन एज सॉफ्ट मदर। तो जब हार्ड मदर पूछा जाएगा तो यानी ड्यूरा मैटर के बारे में बात हो रही है, और सॉफ्ट मदर के बारे में कहा जा रहा है तो यानी कि पिया मैटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूरा मैटर के बारे में, अलग अलग कुछ लेंगे। तो इसमें हम खाली ड्यूरा को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी को हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं डिटेल में। तो ड्यूरा मैटर, जो ड्यूरा मैटर होते हैं इसकी 2 लेयर होती हैं, ठीक है। एक होती है एंडोस्टियल लेयर और दूसरी होती है मेनिंजियल लेयर, ठीक है। तो एंडोस्टियल लेयर क्या होती है? देखो जो बोन होती है, अगर हम यहाँ पे स्कल की बोन बनाते हैं, ये सपोज ये वॉल्ट है, स्कल है ना, तो इसके जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है इसको तो हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, और जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्टियम। तो जो अंदर वाली लेयर होती है यही क्या बना रही है? ड्यूरा की लेयर बना रही है। यानी अगर नीचे का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो येलो वाला समझ लो, ये जो लेयर है आप देख रहे हो ब्लैक के नीचे जो आ रहा है, ये जो लेयर है ये क्या बना रही है? एंडोस्टियल लेयर बना रही है। एंडोस्टियल इसका पार्ट है, ये ड्यूरा का पार्ट है, ठीक है। इसी के नीचे एक लेयर आएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेनिंजियल लेयर। ये जो मैं ऑरेंज से बना रही हूँ ये क्या है? हमारी मेनिंजियल लेयर है। तो ये जो हमारी एंडोस्टियल लेयर होती है और ये जो ऑरेंज वाली मेनिंजियल लेयर होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे अडहेर हैं, चिपके हुए चल रहे हैं, ठीक है। नाम लिख देती हूँ। तो ये तो हमारी स्कल है, वॉल्ट है। फिर जो येलो कलर वाली इसका नाम क्या है? हमारी
एंडोस्टियल लेयर है, और जो ऑरेंज वाली है उसका नाम क्या है, मेनिंजियल लेयर। तो ये क्या आपस में साथ साथ चल रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ जो अडेयर नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या है, एक दूसरे से दूर है। तो यहाँ पे तो ये अडेयर है यहाँ पे, लेकिन ये सपोज ये जगह है जहाँ पे ये एक अलग है, ऐसे करके वी शेप आप देख रहे हो। तो यहाँ पे तो एंडोस्टियल लेयर हो, ये क्या मेनिंजियल लेयर है, तो अब बीच में गैप हो गया। तो इस गैप में क्या होता है, वेनस ब्लड होता है। ब्लू से बना रही हूँ, ये क्या है, वेनस ब्लड है। अब गैप हो गया तो क्या बन गया, साइनस, इसका नाम साइनस हो गया। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, क्यों ड्यूरा में है तो हम इसको बोल सकते हैं ड्यूरल, वेनस ब्लड है तो हम बोल सकते हैं वेनस और साइनस। ठीक है, ड्यूरल वेनस साइनस। तो ये जो है जब इनके बीच में गैप होता है तब ये साइनसेस बनते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो इसकी लेयर होती है, एंडोस्टियल लेयर होती है, इसमें क्या होती है, मेनिंजियल आर्टरीज होती हैं। यहाँ पे मैं रेड से शो कर देती हूँ, यहाँ पे जो येलो वाला यहाँ पे क्या है, ये ऐसे देख रहे हो, ये क्या मेनिंजियल आर्टरी है। ये मेनिंजियल आर्टरी क्या करेंगी, ये जो है जो स्कल की बोन है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करेंगी, यहाँ पे जो आर्टरी होती है। ठीक है, और यहीं पे जो बोन और इनके बीच का जो स्पेस होता है थोड़ा सा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, ड्यूरा के नीचे क्या आ जाएगा, एरोकोनॉइड आ जाएगा, और इसके नीचे जो होगा उसको सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। देखो अगर सपोज हम इसको ग्रीन से बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं एरेक्नॉइड मेटल को अगर हम बनाते हैं, तो एरेक्नॉइड और इसके बीच में जो गैप है, आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल। और ये जो स्कल है, बोन है, और इसके बीच का जो थोड़ा सा गैप रह जाएगा उसको हम बोलेंगे एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनिंजियल लेयर की। तो मेनिंजियल लेयर में अभी आपने देखा उसी तरह से क्या होती है, जो मेनिंजियल लेयर क्या होती है, फोल्ड बना लेती हैं, ऑरेंज से हम बनाते हैं। देखो सपोज हम यहाँ एक वो डायग्राम बनाते हैं स्कल का, ये सपोज स्कल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारा सेरिब्रम है, ये सपोज सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम के दो लोब हैं। ठीक है, एक राइट लोब हो गया, एक लेफ्ट लोब हो गया। तो यहाँ पे ऑरेंज था ये, हाँ ये जो मेनिंजियल लेयर है ये क्या करेगी, फोल्ड हो जाएगी। यहाँ पे देखो नीचे गई, ये फोल्ड हो गई और ये ऊपर आ गई। तो इस तरह के फोल्ड बन जाते हैं। तो इन फोल्ड को क्या बनाते हैं, ये फोल्ड क्या सेप्टा बना लेते हैं। तो जो ड्यूरल फोल्ड होते हैं, ड्यूरल फोल्ड, इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि आप पढ़ोगे फाक्स सेरेब्राई, FALX फाक्स सेरेब्राई, है ना। ऐसे क्या हो जाएगा हमारा, फाक्स सेरेब्राई। तीसरा हो जाएगा हमारा टेंटोरियम सेरेब्राई। इसके अलावा एक फोर्थ भी होता है जिसका हम बोलते हैं डायफ्रेग्मा सेला, डायफ्रेग्मा सेला कहते हैं। अब फाक्स सेरेब्राई क्या है, देखो फाक्स सेरेब्राई क्या है, ये जो हमारा जो मेनिंजियल फोल्ड था, ये मेनिंजियल फोल्ड क्या है, दोनों सेरेब्रम के बीच में, जब इसके फिशर के बीच में, दोनों लोग के बीच में अंदर चला जाता है, तो जो फोल्ड बनता है, इसी फोल्ड का नाम क्या जाता है, फाक्स सेरेब्राई, फाक्स सेरेब्राई। ठीक है, अगर यही फोल्ड जो है सेरिब्रम में, सेरिबेलम में होगा, ठीक है, सेरिबेलम समझो, यहाँ पे सेरिबेलम है ना, सेरिब्रम का एक लोब आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा एक इधर है, तो इन दोनों लोब के बीच में अगर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, फाक्स सेरेबेलाई। यानी कि अगर ये सेरिबेलम है, सपोज ये सेरिबेलम है, ठीक है, अब इनके बीच में ये हो जाएगा, सेरिबेलम के बीच में हो जाएगा, दोनों लोब के बीच में होगा, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, फाक्स सेरिबेलाई। हम बोलेंगे इसको फाक्स सेरिबेलाई। ओके, टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या होगा, टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है, देखो ये हमारा क्या है, सेरिबेलम है, ये हमारा सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम का ये कौन सा पार्ट हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक टेंट की तरह रचना जो कि ऐसे कर कवर कर रही है। अभी हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, ये हम सेरिबेलम के दोनों लोब के बारे में बात कर रहे थे, राइट लोब और लेफ्ट लोब के बीच का जो फिशर है यहाँ पे, इसका नाम तो फाक्स सेरिबेलाई था। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये सेरिबेलम का पूरा पार्ट है ये, और ये क्या ऑसिपिटल लोब, इसके बाहर एक टेंट की तरह की जो फोल्ड आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, टेंटोरियम सेरिबेलाई। और ऐसी जो ब्रेन के नीचे का जो था सेला टर्सिका के ऊपर से जो कवरिंग आती है,
वहाँ पे क्या बोलते हैं, डायफ्रेगमेटिक सिला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो ये हमें 3 थे, फाक्स, सेरेविलाई और टेंटोरियम, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, है ना, और डायफ्रेगमेटिक सिला इसके नीचे आता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारा ड्यूरा मैटर के बारे में। जो एरेक्नॉइड मैटर है वो हमने आपको बता दिया। जो एरेक्नॉइड मैटर होता है उसमें क्या होता है, जो एरेक्नॉइड टिश्यूज होते हैं वो विलाई के फॉर्म में आते हैं, और यही जो होते हैं विलाई जो होते हैं वेब बनाते हैं। एरेक्नॉइड मैटर हम आपको तब डिटेल में बताएंगे जब हम CSF पढ़ेंगे, ठीक है। पिया मैटर क्या है, सॉफ्ट टिश्यू होता है और सबसे अंदर का भाग होता है और इसको जुड़े रहता है। अच्छा, जो अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ना हमें ज़रूरी है वो ये है कि अगर हम ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सपोज जैसे ये स्कल है हमारी, है ना, ये स्कल है, ये और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये सपोज हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। तो हमारा जो ड्यूरा मैटर में 2 पार्ट पढ़ते हैं। एक हमने पढ़ा था एंडोस्टील लेयर, तो जो एंडोस्टील लेयर होती है वो देखो ऐसे चल रही है, ठीक है, बाहर से ये एंडोस्टील लेयर आ रही है ये, लेकिन ये क्या है, पूरे ब्रेन को कवर नहीं करती है। ये सपोज ब्रेन है तो पूरे ब्रेन को कवर नहीं करेगी। ये क्या है, जो फोरामेन मैग्नम है वहाँ पे आके एंड हो जा रही है, ठीक है। कौन सी लेयर, एंडोस्टील लेयर, ये वाली जो बाहर वाली लेयर है एंडोस्टील लेयर। लेकिन ये जो मार्जिनल लेयर होती है ये क्या करती है, ये तो ब्रेन को कवर कर ही रही है, ब्रेन को तो कवर कर रही है, लेकिन क्या है, ये नीचे तक ट्रेवल कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर रही है। इसलिए हम जो मेनिंजियल लेयर होती है, जो अंदर वाली मेनिंजियल लेयर होती है, इसको हम ड्यूरा प्रॉपर भी कहते हैं। तो विच लेयर इज नोन एज ड्यूरा प्रॉपर, मेनिंजियल लेयर इज नोन एज ड्यूरा प्रॉपर। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेन को एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ये कवर करती है। जो हमारी एंडोस्टील लेयर है वो कहाँ पे होती है, एंडोस्टील लेयर होती है केवल जो ब्रेन को ही कवर करती है, स्पाइनल कॉर्ड को कवर नहीं करती, फोरामेन मैग्नम में जाके ये एंड हो जाती है। तो बच्चों इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आपको जो मेनिंजीज उसके बारे में मेन इतना पढ़ना है। उसके बाद जैसे इसके स्पेसेस होंगे, एपिड्यूरल स्पेस है, एपिड्यूरल स्पेस होता है। तो जो एंडोस्टील लेयर उसके ऊपर का, यानी ये बोन है और ये है, इसके बीच जो थोड़ा सा गैप होगा उसको हम बोलेंगे एपिड्यूरल स्पेस, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट गैप नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका सबड्यूरल स्पेस, कौन सा होगा, जो ड्यूरा मैटर के नीचे होगा। फिर ऐसी सब एरेक्नॉइड, जो एरेक्नॉइड के नीचे होगा उसे सब एरेक्नॉइड स्पेस कहेंगे, अलग अलग स्पेसेस होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेनिंजियल लेयर। इसको आप लोग एक बार बुक से गो थ्रू हो जाना। बाकी एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो रेयर ही आता है, लेकिन अगर आता है तो आप इतना लिख देना, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।